नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज जैसे अपने नए ब्लॉग में मैं बात करूंगा संसद की कार्रवाई की। आप सभी लोगों को जानकारी होगा कि जब से बजट सत्र शुरू हुआ है तब से निरंतर संसद की कार्रवाई बाधित रही है। कारण जो देश के यानी या कह लीजिए कि विश्व के प्रमुख उद्योगपति गौतम अडानी पर अपने कंपनी के शेयरों को मैनिपुलेट करने के आरोप लगे हैं और इस की जांच की मांग को लेकर ही विपक्षी दल निरंतर रूप से मांग करते रहे जेपीसी की गठन को लेकर और जांच कराने को लेकर। कल यानी कि मंगलवार को सदन बाकायदा अच्छे ढंग से चला। विपक्षी दलों ने सवाल जवाब किए और केंद्रीय मंत्रियों ने बीच में टोका-टोकी करके निश्चित तौर पर विपक्ष के मुद्दे को टरकाने का प्रयास किया। कल देखा गया कि कांग्रेस के नेता पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कल करीब अपने 50 मिनट के भाषण में सरकार पर और गौतम अडानी को लेकर तमाम तरह के आरोप लगाए और उसका फोटोजेनिक सबूत भी सदन के सामने रखा। निश्चित तौर पर भारत जोड़ो यात्रा के बाद जब राहुल गांधी कहते थे कि पुराना राहुल मर चुका है, अब नए राहुल का अवतार हुआ है, तो हम सभी लोग उनकी बात को हल्के में लेते थे। लेकिन कल का भाषण देखकर ऐसे लगा कि राहुल गांधी में वाकई परिपक्वता आ गई है। ये हो सकता है कि उनको अनुभव रहे हों भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, जो उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की करीब 4000 किलोमीटर की जो यात्रा की है, उसके तमाम अनुभव को उन्होंने साझा किया। उन्होंने अडानी के बढ़ते साम्राज्य को लेकर भी सवालिया निशान लगाए और प्रधानमंत्री के साथ उनके रिश्ते का जिक्र भी किया और सवाल से सवाल पूछा कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है। अपने भाषण में उन्होंने बिंदुवार अपने आरोपों की फेहरिस्त रखी, जिसका कि जवाब दिया जाना जनहित में जरूरी। ये कह के सरकार नहीं बच सकती कि अडानी मामले को लेकर उनका कोई लेना देना नहीं है। आपको ध्यान हो, अपने ब्लॉग में कई बार मैं ये सवाल उठा चुका हूँ कि आखिर जेपीसी का गठन करने और मामले की जांच कराने में सरकार को मुश्किल क्या है। निश्चित तौर पर जब ये विपक्ष में हुआ करते थे केतन पारिक का मामला हो या हर्षद मेहता के फ्रॉड का मामला हो, विपक्षी दलों की मांग पर जेपीसी का गठन हुआ, बाकायदा जांच हुई और ये फ्रॉड जो भी इन लोगों ने किया था वो बात सदन में आई, पूरे देश ने उसको जाना। आखिर कौन सी मजबूरी है कि जो आप जांच नहीं कराना चाहते। ठीक है, आरोप लगाने वाली कंपनी विश्वसनीय है कि नहीं, इसकी अगर
कंपनी विश्वसनीय नहीं है और उसके आरोप झूठे हैं, जैसा कि सरकार द्वारा भी ये साबित करने का प्रयास किया जा रहा है कि ये राष्ट्र पर हमला है, तो क्यों नहीं उस व्यक्ति को हम कटघरे में खड़ा करते जिसने कि एक फर्जी रिपोर्ट के आधार पर पूरे देश को, अर्थव्यवस्था को मिटाने का प्रयास किया और उस की अर्थव्यवस्था चौपट करने की पूरी कोशिश की। भाई, जांच कराने में आखिर मुश्किल क्या? केतन पारेख मामले की जांच हुई, हर्षद मेहता की जांच हुई, स्वीडिश रेडियो के रिपोर्ट पर बोफोर्स कांड में दलाली लिए जाने मामले की रिपोर्ट का उल्लेख करने के बाद मामले की जांच हुई और असली गुनहगार पकड़े गए। आखिर जांच कराने में आफत क्या है? लेकिन जिस प्रकार सरकार जांच को टरका रही, अब जो उनके जो संगठन है, या मैंने देखा है अपने रिपोर्टिंग के दौरान कई लोगों से मिलता हूँ जो बहुत अच्छे सपोर्टर थे, वो भी अब उनके मन में भी अब कुछ शंका कुल बनाने लगे। निश्चित तौर पर आपने राम मंदिर बनाए, आप हिंदुओं के विषय में बात करते हैं, लेकिन ये देश, जैसे प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि ये देश 140 करोड़ लोगों का है, तो देश की जनता ये जानना चाहती है, देश के नवयुवक ये जानना चाहते हैं, देश के किसान ये जानना चाहते हैं कि वो ज़िंदगी भर अपने अपने क्षेत्र में लगे रहे, लेकिन जितनी जल्दी अडानी समूह ने देश की उन्नति की है और हर क्षेत्र में उन्होंने अपने पैर फैलाए हैं, तो आखिर इसका राज क्या है? किस तरह से कोई उद्योगपति जो सिर्फ एक दो क्षेत्रों में जाना जाता था, माननीय मोदी के प्रधानमंत्री बनते हुए वो उद्योगपति किस तरह से देश के प्रमुख संसाधनों पर कब्जा कर देश की विदेश नीति को प्रभावित करने की क्षमता रखने, आखिर इस बात का जवाब तो देना ही होगा। आज माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना जवाब देंगे। पूरे देश को ये आशा रहेगी कि जो भी सवाल राहुल गांधी जी ने उठाए हैं या विपक्षी दल के सांसद उठा रहे हैं, तो उसका जवाब आज मिलेगा। आज के ब्लॉग में इतना ही। जय हिंद।